चलिए आपको वाकिफ करा देते हैं। और बात आज कर्नाटक बैंक की, जो काफी दबाव में है। आखिर इस दबाव की, इस प्रेशर की वजह क्या है? कर्नाटक बैंक को लेकर आखिर खबर क्या है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, जरा बताएं आखिर मुश्किलें क्या है? जी हाँ, कर्नाटका बैंक के टॉप लीडरशिप ने इस्तीफा दे दिया है और एमडी एंड सीईओ श्री कृष्ण हरिहर शर्मा ने रेजिग्नेशन दिया है। उनका रेजिग्नेशन इफेक्टिव होगा 15 जुलाई से। और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेखर राव हैं, उन्होंने भी रिज़ाइन किया है और यहाँ पर 31 जुलाई की इफेक्टिव डेट दी गई है। बोर्ड ने ऑलरेडी, यानी कि बैंक ने ऑलरेडी ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिए हैं और एक नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हुआ है जो कि बैंक का कार्यभार संभालेंगे। जो राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट जी का अपॉइंटमेंट है वो इफेक्टिव होगा 2 जुलाई, यानी कि इसी हफ्ते वो कार्यभार संभाल लेंगे। और साथ ही बोर्ड ने जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है नए एमडी एंड सीईओ को ढूंढने की, और उस प्रक्रिया के तहत अब ये जो नए एमडी एंड सीईओ का चयन होगा, और साथ ही यहाँ पर रेगुलेटर का अप्रूवल लिया जाएगा, न सिर्फ फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए बल्कि जो इंटरिम अपॉइंटमेंट किए गए हैं वहाँ पे भी रेगुलेटर की जो अप्रूवल है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये मामला जो पूरा था, जो सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि बोर्ड और मैनेजमेंट के बीच में कुछ पहले डिफरेंसेस हुए थे। आपको हम याद दिला दें कि ऑडिटर्स ने ऑलरेडी करीब 1.5 करोड़ का एक एक्सपेंस मार्क किया था जिसमें बोर्ड का अप्रूवल नहीं लिया गया था। ये कंसल्टेंसी के लिए एक्सपेंस दिखाए गए थे। हालांकि इस पे मैनेजमेंट का पहले एमडी एंड सीईओ का कहना था कि ये जो एक्सपेंस है बहुत ही छोटा है और इसलिए इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑडिटर ने FY25 के अकाउंट्स में, यहाँ पे नोट्स जो अकाउंट्स में पहले ही मेंशन किया था ये जो एक्सपेंस था यहाँ पे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है कर्नाटका बैंक की तरफ में, उन्होंने बोला है कि इस मामले को एमिकेबली, यानी कि एक दूसरे के साथ बातचीत करके सुलझा लिया गया है, तो अब ये मामला नहीं रहता है, ऐसा बैंक क्लेम कर रहा है। लेकिन टॉप लीडरशिप ने बैंक को क्विट जरूर कर दिया है। चलिए, शुक्रिया करेंगे अंकुर आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो बहुत सारी हलचल और बेचैनी कर्नाटका बैंक में, उसका इम्पैक्ट साफ तौर पर हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि आज लगभग 6.5% तक टूट चुका है ये स्टॉक का। राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। कर्नाटका बैंक खबर आपने भी सुनी और तमाम बातें भी आपने जानी, बाकी बताइए, इम्पैक्ट हमें तो नज़र आ रहा है, ये और कितना गहरा सकता है? कर्नाटका बैंक यहाँ से कैसा लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, आज एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है स्टॉक में। एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन का प्राइस ब्रेकडाउन है और प्रीवियस स्विंग लो भी ब्रेक किया है, तो यहाँ से फर्दर डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है। मे का जो स्विंग लो है 185 का, तो वो वापस रिटेस्ट कर सकता है। वहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट है, तो वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा। बट अभी फिलहाल वीकनेस है 185 ऑन द डाउनसाइड, एंड ऊपर में देखें तो 200 डीएमए 201 के आसपास है, तो वो रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट करेगा। ऑलराइट, कर्नाटका बैंक पर खबर के चलते ये सलाह हमारे एक्सपर्ट की। और इसी के साथ राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और जाते जाते कोई डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगे? जी कविता जी, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है इनमें, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है। धन्यवाद।